चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छा सेशन लेकर के आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सीटेट जुलाई 2023, ठीक है, दिख रहा है सीटेट जुलाई 2023। इसमें एक हम बैच लॉन्च किए, एक बैच हम लेकर के आप लोग के बीच आए हुए हैं जिसका नाम है विजय पथ पार्ट 1, ठीक है। इसमें दोस्तों हम, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख भी लिए होंगे, कि उसमें लिखा हुआ बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ पार्ट 1 इसमें आज ये स्टार्ट हो रहा है। तो इस बैच में हम जो विजय पथ बैच है, इसमें हम हर सब्जेक्ट आपका करवाएंगे। सीटेट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, 5 सब्जेक्ट हैं आपके टोटल, तो 5 पार्ट है, पाँचों पार्ट को हम सीक्वेंस वाइज करवाएंगे। सबसे पहले हम आज मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ का जो भी जितने भी टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। उसके साथ जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा उसमें हम सभी टॉपिक से प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम आप लोग की तैयारी एकदम बिल्कुल उस लेवल पे करवाएंगे जिससे आप लोग का बहुत आसानी से सीटेट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों, इन 5 सब्जेक्ट में सबसे पहले हम मैथ, जैसा कि आप लोग देख भी लिए होंगे कि बेसिक मैथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सीटेट में क्वेश्चन आता है तो वो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, बस बिल्कुल बेसिक से ही पूछता है। जो आप लोग का बेस होता है 8 to 12 तक, इसी के बीच का जो भी बेसिक पॉइंट होता है वही आप लोग का एग्जाम में देता है और उसी से क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोग का बेसिक मजबूत है तो आसानी से हर एक क्वेश्चन को 30 में आप 27-28 क्वेश्चन आराम से कर करके आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग से कहना है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहे, आप लोग को मिलता रहे, आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम किस दिन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि एकदम आप लोग का बेसिक से, ठीक है, अगर आप आज के पहले मैथ कभी नहीं पढ़े हैं तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एक एक पॉइंट समझ में आएगा। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी लगेगा कि हाँ, बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आइए बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर आज हम, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे कि विजय पथ बैच पार्ट 1, आज हम इस विजय पथ बैच में जो मैथमेटिक्स पोर्शन 30 नंबर का है उसमें का हम आज पार्ट 1 लेकर के आए हैं। और इस पार्ट 1 में बिल्कुल हम मैथ का जो बेसिक होता है, जो आप लोग को 5th 6th में ये पढ़ते हैं, और 5th 6th से लेकर के 12th के बीच में हर एक क्लास में आप लोग का काम देता है। और किसी भी वनडे की तैयारी करते हैं या सीटेट, सुपर टेट, किसी भी में भी जो क्वेश्चन आता है वो कहीं ना कहीं यहीं से उठा कर आप लोग का पुटअप करता है, और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना होने की वजह से आप क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर हर एक वीडियो को हमारे आप अच्छे से देख लेते हैं तो आज के बाद कोई भी क्वेश्चन जो सीटेट और टेट में आने वाला है, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें कि सबसे पहले हम जानते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक्स हम समझेंगे कि सबसे पहले जानते हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए सबसे पहले हमको 10 अंकों का प्रयोग करना होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। धैर्य से आप लोग देखिएगा, एक एक पॉइंट हम उम्मीद करते हैं कि एक एक पॉइंट आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा कि किसी भी संख्या को जब हम लिखते हैं, चाहे वो संख्या छोटी हो चाहे वो संख्या बड़ी हो, तो किसी भी संख्या को जब हम लिखते हैं तो उसमें हमको 10 अंकों का ही प्रयोग करना होता है। जैसे हम कोई संख्या यहाँ पे लिख दिए, कि अगर हम संख्या यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम 346 एक संख्या लिख दिए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं देखेंगे तो इसी 10 अंकों में से ही ये संख्या बनी हुई है। 3 4 6, यहाँ देखिए 3 है, 4 है, 6 है, इसी में से ये संख्या बनी हुई है। और यहीं पे जैसे इसी के आगे हम और देखते हैं कि एक संख्या, मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या है, तो ये भी देखिए अगर ये 5 अंकों की एक संख्या बनी हुई है तो ये 5 अंकों की संख्या में इन्हीं 10 अंकों का ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। और अगर इससे बड़ी भी संख्या हम बनाना चाहें, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या आप बना डालिए, तो किसी भी संख्या को हम, चाहे छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, किसी भी संख्या को जब हम बनाते हैं तो उसमें यही 10 अंकों का ही प्रयोग आपको करना होता है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे कि सर इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आने के साथ साथ आपको ये भी जानना है कि आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, जिससे लास्ट में जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखिए आप, तो उससे देखने के बाद तुरंत आपको लग जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन हमारा
आ सकता है। लेकिन उस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको सबसे पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए। तो बेस मजबूत करने के लिए आपको यही सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो हम इतना जान गए कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए, कोई भी संख्या हो, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमको इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करना होता है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम एक चीज़ और जानेंगे आगे कि इसमें सेकंड पॉइंट क्या समझेंगे। तो मान लीजिए हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट समझेंगे कि कौन सी संख्या किस स्थान पर है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसको डिनोट करेंगे। तो आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे स्थानीय मान। क्या पढ़े होंगे? स्थानीय मान, ठीक। स्थानीय मान जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं इंग्लिश में? जिसको कहते हैं प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई संख्या आ गया, यहाँ पे 3, 5, 6, 9, इस प्रकार से कोई संख्या आ गया, इसमें पूछ लिया कि किस अंक की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ देखिए सब फर्स्ट डिजिट है, तो यहाँ पे 9 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। यहाँ 6 है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 6 × 10 ये हो जाएगा 60। अब ये कहेंगे आप 60 कैसे हो गया? तो यहाँ जो देखिए जो 6 है वो कहीं ना कहीं दहाई के स्थान पे, किस स्थान पे? यहाँ पे दहाई के स्थान पे। जब दहाई के स्थान पर है तो हम 10 से इसको गुणा करके फिर इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, मतलब उसका जो स्थान है, उसका अस्तित्व वहाँ पर वो कितना है, ठीक है। अब यहाँ जैसे 5 देख लिए, अब 5 को किससे गुणा कराएंगे? तो देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा है, ये किसके स्थान पे? तो सैकड़े के स्थान पर। तो सैकड़े के स्थान पे है तो इसको 100 से गुणा कराइए तो ये हो जाएगा 500। उसी तरह से यहाँ पे 3 है, ठीक है। 3 को क्या करेंगे? 3 × किस स्थान पे है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। यहाँ 1000 के स्थान पर यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3000, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार जैसे कोई संख्या यहाँ पे दिया गया है 98365, ठीक। अब इसमें अगर पूछ ले कि मैं यहाँ पे 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, ठीक। तो 8 का स्थानीय मान यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिख देंगे 8 × इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8000। दोस्तों आप लोग ये जान रहे होंगे, ये कहेंगे कि सर ये सब तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे, आपके उस लेवल तक चलेंगे जहाँ तक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और सीटेट में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आएंगे, बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए। जो पढ़े हैं हमारे मित्र वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं पढ़े हैं उनको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। और जो लोग पढ़े हैं वो भी अगर दोबारा पढ़ लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? तो दोस्तों जो क्वेश्चन आता है वो जैसे यहाँ पे है कि 5, 6, 9। अब इसमें अगर पूछ ले कि मैं 3 का जातीय मान या इसी को एक नाम से और जानते हैं या वास्तविक मान, कौन सा? वास्तविक मान। इसको 2 नामों से जानते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि जातीय मान क्या होता है इसका, और कभी कभी पूछ लेता है वास्तविक मान क्या होता है। तो यहाँ पे 3 का जातीय मान या वास्तविक मान अगर पूछा है तो हम जिस अंक के बारे में पूछा है उस अंक को ऐसे सेम टू सेम वहाँ पे लिख देते हैं, वही उसका जातीय मान या वास्तविक मान कहलाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम 3, 6, 9, 5, अब इसमें अगर पूछ ले कि यहाँ 6 का जातीय मान कितना होगा, तो 6 का जातीय मान यहाँ पे 6 ही होगा। जातीय मान या वास्तविक मान का मतलब है कि वो जिस स्थान पर है वहाँ पे उसका अस्तित्व क्या है, ठीक है। यहाँ पर तो जैसे इसका स्थानीय मान पूछा है कि किस स्थान पर है, जिस स्थान पर है उसका अस्तित्व वहाँ पर क्या है। लेकिन यहाँ पे जो जातीय या वास्तविक मान की बात किया जाता है तो वहाँ पे जिस संख्या के बारे में पूछा जाता है उसी संख्या को हम सेम टू सेम वहाँ पर इसे लिख देते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग कहेंगे सर इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन, संख्या 3, 5, 6, 9, 8 में 6 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर, ठीक है,
कभी कभी अंतर पूछ लेता है, कभी कभी योग पूछ लेता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ जैसे दिया गया है 3, 5, 6, 9, 8, इसमें 5 का स्थानीय मान पहले देखिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान देखेंगे तो 5 इंटू 5 किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के स्थान पर है, तो यहाँ पे 1000 से गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 5000। ठीक, तो ये तो 5000 हो गया। फिर जातीय मान, अब 5 का जातीय मान जैसे यहाँ पे हम बताए हैं कि जिसका जातीय मान पूछा जाए उसी संख्या को एकदम सेम टू सेम वैसे उतार दीजिए, वही उसका जातीय मान हो जाएगा। यहाँ देखिए पूछे हैं इसमें 6 का जातीय मान पूछे हैं, तो 6 का जातीय मान यहाँ पे 6 हो गया है। उसी तरह से यहाँ पे जब 5 का जातीय मान पूछा जाए तो 5 का जातीय मान यहाँ पे 5 ही होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, अगर जातीय मान पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अब इस स्थानीय मान और इस जातीय मान का अंतर हमको पूछा है, यहाँ पे क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, अब इसका जब अंतर निकालेंगे तो यहाँ देखिए दोनों का अंतर हो जाएगा, एक तो 5000 है और एक इसमें से 5 माइनस कर दीजिए। जब 5 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 4, यानी 4995। और जो क्वेश्चन आता है आप लोग का इसी तरह से आता है कि ये कोई संख्या इस तरह से दे देगा, इससे संख्या बड़ी भी दे सकती है, इससे छोटी भी दे सकती है। तो इसी तरह से कोई संख्या दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें किसी भी डिजिट का पूछ लेगा कि इस डिजिट का स्थानीय मान और जातीय मान का योग पूछ लेगा, या दोनों का अंतर पूछ लेगा, या तो इस प्रकार पूछ लेगा कि दोनों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पूछ ले कि 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 9 का स्थानीय मान देखिए 90 हो जाएगा, क्योंकि दहाई के स्थान पे 10 से गुणा हो जाएगा तो 90। और पूछ ले कि 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का गुणनफल, तो जातीय मान जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 ही होगा, तो दोनों को जब गुणनफल करेंगे तो 9 9 81 यानी 810 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है पिछले कई प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, और उसमें इसी तरह से देता है कि कोई आप लोग के बीच में कोई संख्या दे देगा और पूछ लेगा कि इस संख्या में किसी एक डिजिट का पूछ लेगा। ठीक है, बीच से या किनारे से कोई एक डिजिट पूछ लेगा कि इसके स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर, या इसके स्थानीय मान तथा जातीय मान का योगफल, या स्थानीय मान तथा जातीय मान का गुणनफल। ठीक है, तो स्थानीय मान लगभग सबको क्लियर रहता है, लेकिन जातीय मान को दूसरे रूप में पूछ लेता है वास्तविक मान। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे आप लोग को बताएं कि जातीय मान और वास्तविक मान दोनों एक ही होता है, तो वास्तविक कभी कभी जातीय मान पूछ लेता है, कभी कभी वास्तविक मान, तो आप लोग को दोनों जानना ज़रूरी है। नहीं तो कभी कभी आप जैसे जातीय मान पढ़े रहते हैं लेकिन वास्तविक आप लोग को नहीं पता रहता है, तो उसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और अक्सर क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और आता है इसके आगे कि जैसे कोई भी संख्या अगर दिया है तो उसमें विभाज्यता का नियम जो आता है, कौन सी संख्या किस प्रकार विभाजित होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बताने जा रहे हैं। ये 2021 वाला जो यूपी टेट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि 9 से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो आज हम सभी संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालिए विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम। अब हम इसमें जानेंगे सबसे पहले 2 से विभाज्य होने का नियम। 2 से विभाज्य होने का नियम। ठीक है, एक तो ये हो गया, फिर दूसरा इसी में समझिए 3 से विभाज्य होने का, 3 से विभाज्य होने का नियम, 3 से विभाज्य होने का नियम। इसी में एक देखिए 4 से विभाज्य होने का, 4 से विभाज्य होने का नियम। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप लोग को हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, एक एक टॉपिक आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 से विभाज्य होने का नियम आपका क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी
संख्या के किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है? विभाज्य है। जैसे यहाँ पे अब हम जैसे संख्या यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि 630, ठीक है। अब 630 यहाँ पे देखिए इसके अंत में क्या है? 0 है, और यहीं पे 392 इसके लास्ट में 2 है, 634 लास्ट में 4 है, 966 यहाँ देखिए लास्ट में 6 है, इसी तरह से 368 यहाँ देखिए लास्ट में 8 है। इस प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्या हो, पूरी संख्या को हमको नहीं देखना, बस एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि अगर इस संख्या के लास्ट में अगर 0 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, इस प्रकार से कोई संख्या दिया गया है तो आप तुरंत समझिएगा कि वो संख्या कितने से विभाज्य है? 2 से विभाज्य है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि 3 से विभाज्य होने का नियम यही कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए एक संख्या है 93,534, ठीक है। और यहाँ 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग, इसमें जितने भी अंक हैं सभी का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए दोस्तों, जो इस समय ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन रहा है वो या तो 3 से विभाज्यता का नियम पूछ लेता है या तो 9 से विभाज्यता का नियम पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 9 + 3 + 5 + 3 + 4, और इन सबको जोड़ेंगे तो 9 3 12 5 17 3 20 4 24। अब इस 24 को 3 से काटिए, देखिए कटता है कि नहीं। 24 को 3 से काट देंगे, 3 8 24, यहाँ देखिए पूरी तरह से कट गया। तो अगर ये संख्या जो दिया गया है, इन संख्याओं के सभी अंकों का योग अगर हम जोड़ करके उसके बाद 3 से अगर विभाजित करते हैं, 3 से अगर पूरी तरह से कट जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। और अगर 3 से नहीं कटता है तो ये मान चलिए कि वो संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। जो आप लोग का ऑप्शन बनाता है ऐसे ऑप्शन बना देगा, A, B, C और D, 4 ऑप्शन बना देगा। इसमें जैसे है 93, 5 केवल 43 पहले, 43 नहीं यहाँ पे 46 कर देगा, फिर 9 5 3 6 2 इसी तरह से कर देगा, 9 5 3 6 8 इस तरह से कर देगा। बस एक आध 2 अंक डिजिट करके कर देगा। लेकिन आप लोग अगर 4 के चारों में 3 से भाग दे करके तब करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग का समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अगर ये नियम आप लोग को पता है कि हाँ 3 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है कि अगर सभी अंकों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद अगर उसको 3 से हम विभाजित करते हैं, काटते हैं, अगर उस संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो ये मान चलिए को 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 से विभाज्य होने का नियम। 4 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। वह संख्या 4 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अब जैसे यहाँ पे संख्या एक हमको देखना है कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम एक संख्या यहाँ पे देख लेते हैं कि 9 8 3 7 32, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9,83,732 इस प्रकार से कोई संख्या दी गई है। अब अगर इतनी बड़ी बड़ी संख्या अगर आपको ऑप्शन में 4 संख्या दी गई है और देखना है कि 4 से विभाज्य है कि नहीं है, तो सब में अगर हम भाग दे करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1 से 2 मिनट हमारा आसानी से लग जाएगा और क्वेश्चन भी कहीं सॉल्व होने की बहुत कम ही चांस रहते हैं।
लेकिन अगर ये आपको रूल पता है कि नियम क्या कहता है, 4 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है, तो नियम यही कहता है कि अंतिम 2 अंक, कौन सा, अंतिम 2 अंक, यहाँ पे जो अंतिम 2 अंक है, अगर ये अंतिम का 2 अंक 4 से कट जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होती है, 4 से कट जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, देख रहे हैं कि पूरी संख्या लास्ट का 2 अंक 4 से कट जा रहा है। ठीक है, तो जब अंतिम 2 अंक 4 से कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी, 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम समझ गए 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि कौन सा हम वीडियो किस समय लेकर के आ रहे हैं। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चार तक देख लीजिए। आप देखिए हम यहाँ पे चौथा पॉइंट है ना। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि 5 से विभाज्य होने का नियम, कितने से, 5 से विभाज्य होने का नियम। और यहीं पे देखते हैं कि आ जाइए 8 से, कितने से, 8 से विभाज्य होने का नियम। अब आप कहेंगे सर इसमें 5 के बाद 6 7 आप क्यों नहीं बता रहे हैं, तो 6 7 से अक्सर दोस्तों 6 और 7 से क्वेश्चन नहीं आता। जो आता है आप लोग का ये इसी प्रकार जितना हम बता रहे हैं, अक्सर इसी से क्वेश्चन आप लोग का आज तक जितना क्वेश्चन बना है एग्जाम में, इन्हीं सब टॉपिक से देखने को आप लोग का मिला है। ठीक है, ये 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, और 6 क्या है, 9 से, दिख रहा है, 9 से विभाज्य होने का नियम, 9 से विभाज्य होने का नियम। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ 5 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है कि यहाँ पे लिखेंगे यदि संख्या के अंत में, किसमें, संख्या के अंत में अगर 0 हो या 5 हो, संख्या के अंत में अगर 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। दिख रहा है, चलिए रेड से देख लेते हैं, 5 से विभाजित होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कहता है कि अब जैसे कोई संख्या दी गई है 3 5 0, ठीक है, या यहाँ पे 5 की जगह पे 6 कर लीजिए, 360 है। अब यहाँ देखिए इसके लास्ट में 0 है, और रूल क्या कहता है कि यदि संख्या के अंत में कोई संख्या दी गई, इसके अंत में अगर 0 हो या 5 हो तो संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। अब इसी तरह से अगर कोई भी संख्या, बड़ी संख्या अगर दी गई है, इतनी बड़ी संख्या, अब देखेंगे कि हम इसके लास्ट में क्या है, 5 है। अगर इस संख्या के अंत में 5 है या 0 है तो संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, वे सभी संख्याएं 5 से क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। इतना क्लियर हुआ। अब आइए देखते हैं 8 से विभाजित होने का नियम। तो 8 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो, यदि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभक्त हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या होगी, पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इतना क्लियर हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम,
जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये कोई संख्या दी गई है और इसमें रूल के हिसाब से क्या कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, कौन अंक, अंतिम 3 अंक, यानी ये इतना, अगर ये अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहा है, इस 8 से अगर अंतिम 3 अंक की विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभक्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो यहाँ 488 है, इसको जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 छक 48 हो जाएगा और 8 एकन्ने 8, ये देखिए पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो 8 से विभाजित होने का जो रूल है यही कहता है कि अंतिम 3 अंक जो है, 3 अंक अंतिम के, वो जो लास्ट का 3 अंक है वो 8 से विभक्त होना चाहिए। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभक्त हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब आइए हम देखते हैं 9 से विभाजित होने का नियम। तो 9 से विभाजित होने का नियम जैसे आप लोग 3 का पढ़े हैं, उसी तरह से सभी अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, ठीक है। 3 से विभक्त होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे देख लेते हैं, इस तरह से देखिए, जैसे 65,638 एक संख्या दी गई है और इसमें रूल क्या कहता है कि 9 से विभाजित होने का नियम जो कहता है वो कहता है कि सभी अंकों का योग, मतलब जितने अंक उसमें दिए गए हैं सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। अब इसमें देखिए 6 + 5 + 6 + 3 + 8, इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद देखिए अगर जो इसका योग आ रहा है वो योगफल 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो 6 × 5 = 11, 6 × 6 = 17, 3 = 20 और यहाँ पे 7 कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 7 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 27। और ये 27 अगर जब हम 9 से काटेंगे तो 9 × 3 = 27 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो इस प्रकार अगर कोई संख्या दी गई है और सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो इसका योगफल आए उस योगफल को 9 से विभाजित कीजिए और 9 से अगर कट जा रहा है तो संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित होने का, विभक्त होने का नियम है। और इस पर रिलेटेड दोस्तों जो यूपी टेट 2021 का हुआ था, आपका नवंबर 2021 में जो हुआ था यूपी टेट, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 9 से विभाजित होने का नियम होता है। उसमें इस प्रकार दिया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, और 4 ऑप्शन दे दिया था। तो उसमें जिसको पता था कि 9 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, ठीक है, 9 से विभाजित होने का, दोस्तों पंखा नहीं चला सकते क्योंकि आवाज़ आएगा आप लोग के वीडियो में, ठीक है, तो पसीना हो जाए वो ठीक है, लेकिन आप लोग तक वीडियो अच्छे से पहुँच पाए, ठीक। तो उसमें जो क्वेश्चन आया था वो इसी तरह से आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभक्त है। तो जिस दोस्त को ये अच्छे से क्लियर था, ये विभाज्यता का नियम जो है क्लियर था, वो आसानी से हर एक क्वेश्चन को कर पाए थे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोग का। अगर आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं और स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ये बेसिक है आप लोग का है, इसको तो बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर ये बेस क्लियर हो गया तो क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आ गया तो आप देखते ही तुरंत टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे, आप लोग का 10 सेकंड भी इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। इसी विजय पथ बैच का हम पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे। उसमें इससे अच्छा कंटेंट आप लोग का रखा गया है। उसमें जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, ये पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। तो आने वाला वीडियो हमारा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आपसे उम्मीद है, आप लोग से कहना चाहेंगे कि हमारे आने वाले वीडियो को अगर आप लोग को देखना है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा और आप जान पाएंगे कि हम कौन सा वीडियो जो सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, वो कौन सा वीडियो हमारा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।